कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर कनिका और हम एक बार फिर से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर इसी तरीके की वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा पेज, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, क्योंकि अगर आप वो भूल जाएंगे तो आपको हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट जो है इमीडिएटली नहीं मिल पाएगी। सो बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड हमारी अपडेट्स के लिए रेडी रहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ कमल शर्मा। वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो हियर इज़ द फर्स्ट न्यूज़। स्टूडेंट्स, फर्स्ट न्यूज़ है आपके पास, प्राइम मिनिस्टर ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल। रिसेंटली स्टूडेंट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो 2 डे की विजिट पर गए थे गुजरात में। सो उन्होंने गुजरात में वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल जो है वो इनऑगरेट किया है, फाउंडेशन स्टोन उसका रखा है यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड के पहले सीएनजी टर्मिनल के फाउंडेशन स्टोन कहाँ पर रखा है, दैट इज़ इन गुजरात। तो ये आपने पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, इंडिया साइंस डील विद आर्मेनिया फॉर एक्सपोर्ट ऑफ मिसाइल्स एंड वेपन सिस्टम। स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली जो है वो आर्मेनिया और सेकंड कंट्री रहेगी अजरबैजान, इनके बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके चलते इंडिया ने आर्मेनिया को $250 मिलियन के अराउंड 2000 करोड़ के जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें हमने 2000 करोड़ के वेपन जो है वो आर्मेनिया को एक्सपोर्ट करेंगे। सो आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि 2000 करोड़ के वेपन जो है वो इंडिया किस कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज़ आर्मेनिया। एंड स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो इंडिया जो है वो पिनाका रॉकेट लॉन्चर भी जो है वो एक्सपोर्ट करेगा, जो कि DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, तेलंगाना सेलिब्रेट बाथुकामा फेस्टिवल 2022। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स। तेलंगाना ने रिसेंटली जो है वो बाथुकामा फेस्टिवल जो है वो ऑब्जर्व किया है। बाथुकामा मीन द मदर गॉडेस कम्स टू लाइफ। तो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि बाथुकामा फेस्टिवल रिसेंटली किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है, एंड इट ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। सो ये भी पॉइंट साथ में ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, हरियाणा डेवलप। स्टूडेंट्स, हरियाणा ने रिसेंटली जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क जो है वो डेवलप किया है 10,000 एकर्स में। सो हरियाणा डेवलप वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी पार्क in 10,000 acre and it is located in गुरुग्राम एंड नू डिस्ट्रिक्ट। सो स्टूडेंट्स, ये भी याद रखना है कि जो सफारी पार्क वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बना है इन हरियाणा, वो गुरुग्राम और नू डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है इन अरावली रेंज। सो ये स्टूडेंट्स आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। एंड द जंगल सफारी पार्क इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। सो ये पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स आपके पास, Ministry of Road Transport and Highway extended deadline of mandatory implementation of airbag rules for passengers cars. Students, last year Ministry of रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने मैंडेटरी किया था कि जो कार्स वगैरह होंगी, पैसेंजर कार्स, उसमें 6 एयरबैग होना मैंडेटरी है। लेकिन अभी एयरबैग की सप्लाई की प्रॉब्लम के चलते इस डेडलाइन को जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। सो अभी अक्टूबर 2023 तक जो है वो डेडलाइन रखी गई है कि सभी पैसेंजर कार्स में जो है वो 6 एयरबैग होने चाहिए। सो आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि कब तक की डेडलाइन दी गई है, अक्टूबर 2023 की। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड $1 बिलियन फंड फॉर फाइनेंसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। स्टूडेंट्स, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक एंड सिडबी ने स्टूडेंट्स यहाँ पर लॉन्च किया है $1 बिलियन का फंड, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कोलैबोरेटेड टू लॉन्च a $1 बिलियन fund to provide guarantees against default on loan taken to buy electric 2-wheelers and 3-wheelers। सो ये पॉइंट स्टूडेंट्स सभी ध्यान में रखेंगे। साथ में स्टूडेंट्स याद रखेंगे, वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर रहेंगे दैट इज़ इन वॉशिंगटन DC, एंड सिडबी की बात की जाए स्टूडेंट्स, इसके हेडक्वार्टर रहेंगे लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, इंडिया क्लाइम्स टू 40th रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। स्टूडेंट्स, रिसेंटली वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया गया है। सो स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो इंडिया की रैंक 2022 में जो है वो 40th रही है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। द 15th ग्लोबल इंडेक्स by the World Intellectual Property Organization was launched in which India ranks at 40th। एंड स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें 2021 में जो इंडिया की रैंक रही थी यहाँ पर, दैट इज़ 46।
तो ये आपने याद रखना है कि करंट रैंक जो है रही है 2020 में इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक दैट इज 40th एंड लास्ट ईयर ये थी 46। एंड यदि हम कंपैरिजन करें इंडिया की रैंक को 2015 से स्टूडेंट्स, 2015 में इंडिया की जो रैंक थी वो थी 81। सो अराउंड यहाँ पर इंडिया ने 7 ईयर्स में 41 प्लेस जो है वो यहाँ पर इंक्रीज किया है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। एंड यदि हम बात करें यहाँ पर टॉप किस कंट्री ने किया है दैट इज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने जो है वो इस इंडेक्स को टॉप किया है, सो ये पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड 68th एडिशन ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड। स्टूडेंट्स, नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो काफ़ी कैटेगरीज में दिए जाते हैं। सो ऑलरेडी अदर कैटेगरीज के प्राइस जो है वो अनाउंस हो चुके थे पहले, लेकिन रिसेंटली दादा साहेब फाल्के अवार्ड कैटेगरी का अवार्ड जो है वो दिया गया है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द 68th एडिशन ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द ईयर 2022 इन वेरियस कैटेगरीज इन न्यू दिल्ली। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड रीनाउंड एक्टर आशा पारेख। काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रहेगा स्टूडेंट्स। आशा पारेख को जो है वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो कि सिनेमा की फील्ड में दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड है स्टूडेंट्स, ये दिया गया है 2022 में 20 फॉर द ईयर 2020 के लिए जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है आशा पारेख को। सो स्टूडेंट्स याद रखेंगे दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो 2022 वाला दिया गया है वो किसको दिया गया है, आशा पारेख को यहाँ पर दिया गया है। सो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करें स्टूडेंट्स, इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1969। सो ये भी पॉइंट आप साथ में याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज है स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन। स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 1st of October. The United Nations Day, International Day of Older Person, is annually observed across the globe on 1st October to honor the contribution of older persons and to raise public awareness about the opportunities and challenges presented to the aging population. So students, आपने याद रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन जो ऑब्जर्व होता है वो होता है 1st अक्टूबर को, एंड इसका जो थीम रहेगा दैट इज रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। सो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए, इंडिया सेलिब्रेट 8th ईयर ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। स्टूडेंट्स, स्वच्छ भारत मिशन की हम बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2014 में ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को जो शुरू किया गया था। सो इस ईयर जो है वो 8th ईयर यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं स्वच्छ भारत मिशन को, एंड साथ में यहाँ पर स्टूडेंट्स एनिवर्सरी भी है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ही पॉइंट आपने याद रखने हैं। इंडिया सेलिब्रेट 8th एनिवर्सरी ऑफ स्वच्छ भारत मिशन जो कि 2014 में स्टार्ट हुआ था, एंड फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 जो कि 2021 में स्टार्ट किया गया था। सो ये दो पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, केरला's पुलमपारा नेम्ड फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत। स्टूडेंट्स, केरला की जो पुलमपारा पंचायत बनी है ये फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत यहाँ पर बनी है इंडिया की। सो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। एंड स्टूडेंट्स, द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय द चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन। इन्होंने एक पब्लिक इवेंट के दौरान यहाँ पर ये अनाउंसमेंट की है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। सो नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स आपके पास, नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे। स्टूडेंट्स, इंडिया में ब्लड डोनेशन डे एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 1st of October को। तो आपने याद रखना है कि नेशनल ब्लड डोनेशन डे हम किस दिन ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज ऑन 1st अक्टूबर को। एंड स्टूडेंट्स, रिसेंटली इसी डे को ऑब्जर्व करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक नेशन वाइड मेगा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ड्राइव स्टार्ट की थी जिसका नेम रहेगा रक्तदान अमृत महोत्सव। सो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि रक्तदान अमृत महोत्सव किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर की हम बात करें, सो मनसुख मांडविया जो है वो करंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर इंडिया के रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज स्टूडेंट्स, एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक एक्सटेंडेड $100 million LOC। LOC का मतलब होता है स्टूडेंट्स लाइन ऑफ क्रेडिट टू मालदीव्स फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ने रिसेंटली जो है वो 100 मिलियन का LOC जो है वो दिया है मालदीव्स को, लाइन ऑफ क्रेडिट। स्टूडेंट्स, ये एक तरह का लोन होता है जो काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पर किसी दूसरे देश को जैसे दिया जाता है, जिसकी जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। सो आपने याद रखना है कि $100 मिलियन का जो $100 मिलियन का LOC लाइन ऑफ क्रेडिट हमने दिया है एक्सिम बैंक ने, वो किस कंट्री को दिया है, दैट इज मालदीव को दिया है। एंड हम बात करें मालदीव की स्टूडेंट्स, मालदीव की जो कैपिटल रहेगी दैट इज माले। सो ये भी अपने पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, अनीश दिहाल सिंह अपॉइंटेड एज द 32nd ITBP डायरेक्टर जनरल। इंडो तिब्बतियन
बॉर्डर पुलिस। सो स्टूडेंट्स इसके जो 32nd डायरेक्टर जनरल बने हैं वो अनीश दयाल बने हैं। तो आपने जस्ट याद रखना है कि आईटीबीपी के नए जो डायरेक्टर जनरल बने हैं वो कौन बने हैं, अनीश दयाल। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स आपके पास रहेगी प्रचंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स। प्रचंड IAF इंडियन एयरफोर्स इंडक्ट फर्स्ट मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। स्टूडेंट्स LCH की फुल फॉर्म रहेगी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एट इट्स जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन। स्टूडेंट्स प्रचंड की बात करें, प्रचंड जो है वो इंडिया का पहला मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर है जो कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है। सो स्टूडेंट्स इसको जो है वो IAF में रिसेंटली जो है वो ऐड किया गया है। तो ये स्टूडेंट्स याद रखना है कि प्रचंड हेलीकॉप्टर जो वो पहला मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर है एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश CM जयराम ठाकुर लॉन्चेस सत्यनिष्ठा ऐप टू एड पुलिस। स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है वो सत्यनिष्ठा एप्लीकेशन लॉन्च की है टू एड पुलिस। सो इसमें इसका मेन एम यही है कि जो क्राइम है उसको कम किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, पुलिस की हेल्प की जा सके एक तरह से। तो आपने जस्ट याद रखना कि सत्यनिष्ठा एप्लीकेशन जो है वो किस स्टेट के द्वारा स्टार्ट की गई है, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। सो नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स आपके पास, डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्ड रीनेमिंग ऑफ फैजाबाद कैंट एज अयोध्या कैंट। स्टूडेंट्स यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह अप्रूव्ड द प्रपोजल टू चेंज द नेम ऑफ फैजाबाद कैंट टू अयोध्या कैंट इन उत्तर प्रदेश। सो स्टूडेंट्स आपने सिंपल याद रखना है कि फैजाबाद कैंट का जो नेम बदलकर क्या रखा गया है रिसेंटली, अयोध्या कैंट। एंड स्टूडेंट्स हम बात करें नवंबर 2018 में ऑलरेडी यूपी गवर्नमेंट ने जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का नेम बदलकर अयोध्या यहाँ पर कर दिया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ADEL अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कमीशन 660 मेगावाट वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट। सो स्टूडेंट्स याद रखना है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट जो है वो किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, स्टार्ट किया गया है, दैट इज अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा। और ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, दैट इज इन जैसलमेर राजस्थान में। सो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़, फॉर्मर चांसलर एंगला मर्कल विंस यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी प्राइज। स्टूडेंट्स एंगला मर्कल जो कि पहले फॉर्मर चांसलर रह चुकी है जर्मनी की, इनको रिसेंटली जो है वो यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी प्राइज जो है वो दिया गया है। फॉर्मर जर्मन चांसलर एंगला मर्कल won the 2022 United Nations High Commission for Refugee Nansen Refugee Award to provide asylum to more than 1.2 million मीन स्टूडेंट्स 1.2 मिलियन होता है 12 लाख refugees and asylum seeker in 2015 and 16 during the Syrian crisis। स्टूडेंट सीरिया के क्राइसिस के चलते 2015 और 16 में 12 लाख रिफ्यूजियों को अपने देश में यहाँ पर शरण दी थी उस टाइम जर्मन चांसलर एंगला मर्कल ने, इसलिए इनको यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी प्राइज जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट CBI लॉन्च ऑपरेशन गरुड़ा अगेंस्ट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग। स्टूडेंट्स जो नशे की तस्करी वगैरह होती है उस चीज़ को रोकने के लिए CBI ने रिसेंटली जो वो ऑपरेशन गरुड़ा स्टार्ट किया है। सो आपने याद रखना है कि ऑपरेशन गरुड़ा जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया है, दैट इज CBI। सो ये पॉइंट याद रखेंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट इज फायरवॉल्ट अपॉइंटेड क्यारा आडवाणी एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर। स्टूडेंट्स फायरवॉल्ट जो कि इंडिया का नंबर 1 वियरेबल वॉच ब्रांड रहेगा स्टूडेंट्स, तो इसने जो है वो रिसेंटली क्यारा आडवाणी को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर अपॉइंट किया है। सो ये पॉइंट याद रखेंगे। एंड साथ में स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि विराट कोहली एंड इंडियन एक्टर जो विकी कौशल है ये भी ऑलरेडी इसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट इज वर्ल्ड टीचर्स डे 2022 ऑब्जर्व ऑन अक्टूबर 5। स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। इंडिया में हम नेशनल टीचर्स डे ऑब्जर्व करते हैं ऑन 5 सितंबर, लेकिन वर्ल्ड टीचर्स डे एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 5 अक्टूबर, जिसमें यहाँ पर हम टीचर्स की इंपॉर्टेंस की एक तरह से बात करते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि वर्ल्ड टीचर्स डे ऑब्जर्व ऑन 5 अक्टूबर। एंड स्टूडेंट्स सेकंड इसका थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगन्स विथ टीचर्स। सो दिस इज द थीम फॉर दिस डे, सो ये माइंड में रखेंगे। सो नेक्स्ट न्यूज है स्टूडेंट्स, इंडिया has become world largest producer, consumer and second largest exporter of sugars। स्टूडेंट्स फॉर द शुगर सीजन जो कि अक्टूबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक रहेगा, a record amount of more than 5,000 lakh metric ton of sugar cane was produced in the country, जिसके चलते स्टूडेंट्स इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना है शुगर का, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी शुगर का बन गया है और सेकंड लार्जेस्ट रिसेंटली जो है वो एक्सपोर्टर भी बना है। तो ये स्टूडेंट्स याद रखना है कि रिसेंटली कौन सी कंट्री वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बन गई थी शुगर की, दैट इज इंडिया, और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो बना है दैट इज ऑल्सो इंडिया।
नेक्स्ट इज जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट इनऑग्रेट फर्स्ट एवर वर्ल्ड फेस्टिवल एट पहलगांव। स्टूडेंट्स, जम्मू कश्मीर ने पहलगांव में फर्स्ट एवर जो है वो वर्ल्ड फेस्टिवल ऑब्जर्व किया है। सो आपने जस्ट याद रखना है कि वर्ल्ड फेस्टिवल किस यूनियन टेरिटरीज में रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया, दैट इज इन जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट न्यूज स्टूडेंट्स आपके पास रहेगी, यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड एडॉप्शन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल चार्जर रूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड में पहली बार सिंगल चार्जर रूल जो है वो किसने अप्रूव किया है, दैट इज यूरोपियन यूनियन। स्टूडेंट्स, इसमें इस रूल के अंडर बोला गया है कि 2024 तक जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं जिसमें हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पर स्मार्टफोन, टैबलेट्स और कैमरास, इनके लिए जो है वो एक सिंगल स्टैंडर्ड चार्जर जो है वो यूज़ किया जाएगा, मतलब एक ही टाइप का चार्जर सभी के लिए यूज़ किया जाएगा। और इसका मेन एम है ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको कम से कम किया जा सके। और सेकेंड फेज में 2026 से इसमें लैपटॉप को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, जिसमें लैपटॉप, टैबलेट, कैमरास, जो स्मार्टफोन्स होंगे, इन सभी के लिए एक सिंगल टाइप का चार्जर जो है वो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। सो ये जो है वो रिसेंटली रूल अप्रूव किया गया है बाय द यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स न्यूज़ रहेगी, PR श्रीजेश जो कि इंडियन हॉकी टीम के स्टूडेंट्स गोलकीपर है एंड सविता पुनिया बिकम्स इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस एंड वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-2022। स्टूडेंट्स, द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हैज नेम्ड इंडियाज मेंस एंड वुमेन्स हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश एंड सविता पुनिया एज द FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर। सो स्टूडेंट्स, आपने जस्ट याद रखना है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो किसको दिया है। सो दोनों ही प्लेयर इंडिया के हैं, सविता पुनिया को वुमेन्स की कैटेगरी में दिया गया है और मेंस कैटेगरी में PR श्रीजेश को ये अवार्ड दिया गया है। सो नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, गल्फ ऑयल अपॉइंटेड स्मृति मांदना एज ब्रांड एम्बेसडर। स्टूडेंट्स, स्मृति मांदना जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेट प्लेयर है, इनको रिसेंटली गल्फ ऑयल द्वारा ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट किया गया है। सो ये आप नेम याद रखेंगे कि स्मृति मांदना रिसेंटली किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट इज टॉलेस्ट दुर्गा पंडाल, पूजा पंडाल 136 फीट पंडाल इन लखनऊ टू एंटर गिनीज बुक एज वर्ल्ड टॉलेस्ट। स्टूडेंट्स, रिसेंटली जो है वो लखनऊ में वर्ल्ड का टॉलेस्ट दुर्गा पंडाल जो है वो लगाया गया है, जिसकी 136 फीट जो है वो हाइट रहेगी। सो ये इसको जो है वो गिनीज बुक में जो है वो यहाँ पर ऐड किया गया है। सो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट जो दुर्गा पूजा पंडाल लगाया गया है वो कहाँ पर लगाया गया है, दैट इज़ इन लखनऊ। और स्टूडेंट्स, इसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है कोलकाता की दुर्गा पूजा पंडाल का, जो कि 125 फीट टॉल था। तो ये पॉइंट साथ में याद रखेंगे। नेक्स्ट इज इंडियन रेलवे एम्स टू बिकम अ नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय 2030। स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी, इंडियन रेलवे ने टारगेट सेट किया है कि 2030 तक जो है वो इंडियन रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिटर यहाँ पर बन जाएगी। सो ये आपने ईयर याद रखना है। द इंडियन रेलवे इंटेंड टू ग्रेजुअली रिड्यूस इट्स कार्बन फुटप्रिंट एंड बिकम अ नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय 2030। तो ये चीज़ याद रखेंगे, बाय कंप्लीटिंग इलेक्ट्रिफिकेशन ऑल द रेलवे ट्रैक्स एंड फोकसिंग ऑन बूस्टिंग नेटवर्क कैपेसिटी। नेक्स्ट इज वाकारू अपॉइंट्स अजय देवगन एज ब्रांड एम्बेसडर। स्टूडेंट्स, वाकारू जो है वो एक फुटवेयर ब्रांड है। सो इसने रिसेंटली अजय देवगन जो को है ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट न्यूज स्टूडेंट्स, इंडियन एयरफोर्स डे। स्टूडेंट्स, एवरी ईयर इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 8th of अक्टूबर को, बिकॉज और 8 अक्टूबर 1932 को जो है वो इंडियन एयरफोर्स जो थी वो पहली बार बनी थी। सो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है इस ईयर जो है वो 90th एनिवर्सरी जो है वो 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स बनी थी और 2022 में हमने 90th एनिवर्सरी यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की ऑब्जर्व की है। नेक्स्ट न्यूज स्टूडेंट्स, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट जो कि लोकेट करता है ग्रेटर नोएडा इन यूपी। स्टूडेंट्स, इसने रिसेंटली अवार्ड जीता है नेशनल टूरिज्म अवार्ड। सो आपने जस्ट याद रखना है कि इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड इंडियन एक्सपो सेंटर एंड मार्ट जो कि लोकेट करेगा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, इसको नेशनल टूरिज्म अवार्ड जो है वो मिला है। एंड स्टूडेंट्स, इंडो एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ये एक प्रोमिनेंट बिल्डिंग है जहाँ पर बहुत सारी मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशंस यहाँ पर होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द न्यूज़ जो कि 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे पेज के साथ। थैंक यू फ्रॉम द कनिकाज नर्सिंग एकेडमी टीम।